हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। ग्रह कई बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है। शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व और 3 धातुएं होती हैं। ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो किस ग्रह का किस बीमारी से है संबंध, ये सब बताएंगे आपको हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी व्यक्ति दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंच नयनैरुतम बाहुबिदर्श वीर्योत्तम सर्व कामार्थ सिद्धितम। जिस प्रकार से नवग्रहों की बात हम करते हैं तो सारे ही कार्य सिद्ध करने की बात होती है, लेकिन कार्य सिद्ध कैसे हो पाएंगे अगर आपका शरीर, देह, आपका ये मन सब व्यथित रहेगा शारीरिक पीड़ाओं को लेके। तो शारीरिक पीड़ाएं तो सबके साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये ध्यान नहीं रहता है कि इसके पीछे क्या कारण है। हम अकस्मात बीमार पड़ जाते हैं या अकस्मात किसी तरह के हम शारीरिक पीड़ा से गुजरते हैं। उसके पीछे अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सी ऐसी चीज़ ग्रह दशा या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ग्रहों का जवाबड़ा इस प्रकार से होता है जो आपको उस समय आदि और व्याधि दोनों प्रकार की चीज़ों से तकलीफ मिलती है। आदि और व्याधि, व्याधि होती है शारीरिक, आदि होती है मानसिक। तो इन दोनों चीज़ों से निपटने के लिए तो पहले ज़रूरी ध्यान करना होता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो है रिस्पॉन्सिबल, और उस ग्रह से संबंधित कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उसके निस्तेज होने की वजह से, यानी उस ग्रह के आपकी कुंडली में या गोचर इत्यादि में भी प्रभावहीन होने की वजह से या कुछ अत्यधिक प्रभाव होने की वजह से आप बीमार पड़ते हैं। तो इस प्रकार की अगर श्रेणी में देखा जाए तो नवग्रहों का आपके स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, नवग्रह आपके शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति को कैसे प्रभाव डालते हैं। सूर्यदेव से शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव को आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर। आदिदेव ग्रह की शक्ति के पीछे, यानी हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ग्रह, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है इसको। तो हमारा जो ढांचा होता है शरीर का, वो जो इसको पिलर बोलते हैं, हृदय रोग, टीबी, पाचन तंत्र इत्यादि, इसमें यानी अस्थि से संबंधित, हड्डियों से संबंधित सूर्य की शक्ति होती है। प्रातः जल्दी सोकर उठना सूर्य से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए उत्तम होता है। नित्य प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पित करना, इसके पीछे तो अब साइंस भी मानती ही है। भोजन में गेहूं की दलिया अवश्य खाएं, क्योंकि गेहूं में सूर्यदेव का प्रभाव। तांबे के जल यानी पात्र में जल लें। प्रातः अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ थोड़ा ही सही कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। चंद्रमा अगर मन और सोच नियंत्रित करना है, चंद्रमा मन सो जाता, सूर्य चक्षु आ जाता, तो यानी मन से संबंधित मानसिक व्याधि के बाद आदि परेशान कर सकती है। नींद है, घबराहट है, बेचैनी की समस्या, ज़्यादातर तकलीफ़ें चंद्र से संबंधित भी होती हैं, क्योंकि चंद्र मन और सोच को नियंत्रित करते हैं। और अगर एक बार किसी चीज़ से भय लगता है तो व्यक्ति की वो बीमारी 4 गुना बढ़ जाती है। तो चंद्रमा की बीमारी से बचने के लिए देर रात तक जागने से आपको बचना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। शिव जी की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। चांदी का छल्ला या चांदी की चेन को धारण करना ये बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से जैसा कहा गया है, कम से कम 8 से 8.5 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। अब ये अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार की नींद का टाइम गैप होता है। ये छोटे छोटे उपाय करिए। बात करेंगे मंगल की बीमारी। मंगल का रक्त से सीधा संबंध होता है। रक्त का और दुर्घटना की समस्या मंगल के प्रभाव से मिलती है। उच्च रक्तचाप, बुखार और कभी कभी इसमें त्वचा का इन्फेक्शन, ये आपको परेशान कर सकता है। हालांकि मुख्य रूप से रक्त से संबंधित और एक्सीडेंट, चोट, मोच, एकदम से कोई झटका लगना या किसी प्रकार से अगर ये दिक्कतें आती हैं तो मंगल से संबंधित चीज़ों का आपके ऊपर दुष्प्रभाव है। ये आप तुरंत अपना डायग्नोसिस खुद ही कर सकते हैं कि हमें दिक्कत क्यों है। इससे बचने के लिए मंगलवार का उपवास रखें।
चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करें। चीनी का सेवन लगभग बंद कर दें। ज़मीन पर या लो फ्लोर के पलंग पे अगर आप सोते हैं, घड़े का जल अद्भुत होगा आपके लिए। उपाय के तौर पे भी मंगलवार का उपवास रखें, गुड़ से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। ज़्यादातर ज़मीन से, चूँकि भूमि सुतों के साथ बुध के साथ मंगल का भी प्रभाव है। अब हम बात करते हैं बुध की। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है बुध। इससे संबंधित यानी इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ये नाक, कान, गले की बीमारियों से संबंधित इसका संबंध होता है। और त्वचा के जो रोग होते हैं वो भी इससे ही संबंधित होते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का आजकल समय चल रहा है कि अपने कैसे बढ़ानी है। तो आप क्या करेंगे? बुध का उपाय, सलाद और हरी सब्जियों में बुध का तत्व होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें। प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन ये भी करें। गायत्री मंत्र का जप विशेष लाभकारी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो भी जहाँ भी प्लैनेट से संबंधित तत्व हैं इस पृथ्वी पे, वो उनके कारकत्व बोले जाते हैं। तो तुलसी, सलाद और इस प्रकार की हरी चीज़ों की हरी सब्जियां आप खा सकते हैं। बृहस्पति देव की बात करते हैं तो गंभीर बीमारियों से बचने के लिए बृहस्पति देव का जरूर, क्योंकि सबसे बड़े हैं। कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट की गंभीर बीमारियां बृहस्पति देव से ही होती हैं। आमतौर पर छोटी मोटी बीमारियां नहीं देते, ये व्यक्ति को स्वस्थ भी रखते हैं। लेकिन गंभीर बीमारियां अगर होती हैं तो बृहस्पति देव की जरूर आप प्लेसमेंट अपनी कुंडली में देख लें और उससे बचने के आप यथाशक्ति यथासंभव उपाय करें। प्रातःकाल सूर्य को हल्दी मिला के जल दें। आप देखेंगे इससे आप धीरे धीरे करके दूर होंगे इन सारी चीज़ों से। शुद्ध सोने का छल्ला तर्जनी में आप पहन लें। हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ आप करेंगे तो चमत्कारिक रूप से आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। शुद्ध सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में आप धारण कर सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाना और हल्दी के तिलक के साथ श्री विष्णु सहस्रनाम के पाठ को करना, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। तो हमने जाना कि किस प्रकार से कुछ ग्रहों के बारे में हमने बताया, उनसे होने वाली बीमारियां और उनसे होने वाली बीमारियों से बचने के सुंदर सुंदर छोटे छोटे उपाय। आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसका ज़रूर आप उपायों को करके देखने का परिक्रम करें। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि छोटी या बड़ी हर बीमारी इन 9 ग्रहों से कनेक्ट है। इनसे संबंधित ग्रहों को ठीक करके हम अपने शरीर से कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति से जुड़ी बीमारियों के बाद अब हम शुक्र, शनि, राहु, केतु से जुड़ी बीमारियां और उनसे बचने के उपाय भी गुरुजी से जानते हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो ये शरीर के रसायनों को, केमिकल्स को, हार्मोन्स को और विशेष रूप से मधुमेह से संबंधित समस्याओं को कंट्रोल करता है। कभी कभी ये आँखों को भी प्रभावित करता है। ये शरीर के रसायनों को नियंत्रित करने के साथ ही आप छोटा सा उपाय कर लीजिए। दोपहर के भोजन में दही ज़रूर खाइए। ये आप देखेंगे तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है। ग्रह तो प्रसन्न होंगे। चावल, चीनी और मैदा भी कम करें तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। भोर में उठ के, सुबह उठ के टहलें ज़रूर। और सफ़ेद स्फटिक की माला गले में आप धारण करें। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो इन उपायों के साथ आपको लाभ होगा। शनिदेव लंबे समय तक चलने वाली बीमारी अगर कोई देता है तो शनिदेव दीर्घ चलने वाली स्नायु तंत्र और दर्द की समस्या देता है। शरीर में दर्द रहता है या व्यक्ति का चलना फिरना तक रोक देता है। आमतौर पे शनिदेव की अगर कुदृष्टि होती तो शरीर विकृत हो जाता है। शनि के कारण लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। स्नायु तंत्र, सांस लेने की समस्या भी उसमें एक है। सात्विक भोजन करें, सादा भोजन ग्रहण करें। सबसे बड़ा उपाय रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग यदि करते हैं तो दूसरा उपाय लोहे का छल्ला धारण करें मध्यमा में।
प्रातःकाल पीपल के नीचे बैठ कुछ समय जरूर गुजारें। सात्विक और सादा भोजन जरूर ग्रहण करें। हवादार की बात इसलिए कि ऑक्सीजन से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें आपके अंदर आएँ पीपल के नीचे बैठने की इसीलिए सलाह दी जाती है कि आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, फेफड़ों की समस्या दूर होती है। राहु की बात करें तो रहस्यमयी बीमारियां, इसकी बीमारियां शुरू में छोटी होती हैं लेकिन बाद में गंभीर हो जाती हैं। बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात रहता है, अनडायग्नोजेबल डिजीज़। यह हमेशा रहस्यमयी प्रकार की बीमारियां देते हैं जो डॉक्टर ढूंढ नहीं पाते हैं या किसी भी आपके जांच इत्यादि में, टेस्ट इत्यादि में इसका प्रभाव नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये खुद ही आती हैं बीमारियां और खुद ही चली भी जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो छोटी छोटी बीमारियों का ध्यान रखने के लिए, राहु और उससे बीमारी से बचने के लिए चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करें। गले में तुलसी की माला का प्रभाव ज़रूर डालें। तुलसी की माला मिल जाती है। आहार को थोड़ा आप सात्विक रखें। चमकदार नीले रंग का खूब प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। चंदन की जड़ भी लोग बांधते हैं दाहिनी भुजा में, तुलसी की माला भी धारण करते हैं और चंदन से संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, ज़्यादातर ग्रहों में, विशेष रूप से क्रूर ग्रहों से संबंधित बीमारियों में एक बात आप सबको समझ में आ रही होगी कि सात्विक आहार और व्यवहार, सात्विकता के साथ रहने का, ये आपको ज़रूर परिश्रम करना चाहिए। केतु की बात करें, केतु भी रहस्यमयी बीमारी देता है जैसे राहु। आमतौर पर त्वचा की, रक्त की, विचित्र प्रकार की बीमारियां, इसकी बीमारियों का भी कारण और निवारण नहीं समझ में आता। ये कुछ कल्पना की काल्पनिक बीमारियां भी देता है और केतु की रहस्यमयी। इसमें अवसाद, मानसिक तौर पे रक्त की कुछ बीमारियां, विचित्र प्रकार की सोच समझ इसमें, और थोड़ा सा आप कहें मेंटल डिसबैलेंस भी आ सकता है। तो इससे बचने के लिए नित्य प्रातः स्नान की ज़रूर आपको आवश्यकता है। धर्म स्थानों पर, धर्म सभाओं में अवश्य जाएं, ये उपाय के तौर पे ही जाएं। निर्धनों को भोजन जरूर आप करें। माह में कुछ ना कुछ गुप्त का दान छुपा के लोगों से आप ज़रूर करें। चाहे जिसको करें, सामर्थ्य के हिसाब से करें, जैसे भी कर सकते हैं करें। तो ये केतु की बीमारियां, केतु से संबंधित, इसमें आप दान और विशेष रूप से गुप्त दान का महत्व है। स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो केतु का, जिसको कह सकते हैं कि जो इनका डायग्नोसिस ही ना हो, रहस्यमयी हो। तो आपने देखा सारे ग्रहों की कुछ ना कुछ रहस्यमयी, कुछ बिना रहस्यमयी, कुछ सीधी और कुछ दीर्घकालिक चलने वाली बीमारियां। ये कौन कौन से ग्रह देते हैं और उन ग्रहों को और उन ग्रहों से संबंधित अगर बीमारियां मिले तो कष्टों को दूर करने के क्या हैं निवारणार्थ उपाय, ये हमने सब जाना। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। क्या टीवी न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना आपका सपना है?